हेलो दोस्तों, टॉप एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम चैप्टर 4 करवाने जा रहे हैं। पीछे 2 पार्ट्स मैंने करवा दिए, आपको पता होगा। ठीक है, इस फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन्स। अब ये सीबीएसई बोर्ड वालों, एनसीईआरटी वालों और अदर स्टेट बोर्ड्स वालों, तो हम ये करवाने जा रहे हैं चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फोर्थ, ये लड़की है जो एनी फ्रैंक इसका नाम है, राइटर है, खुद अपनी स्टोरी लिख रही है और स्टोरी के साथ आपको पता है जो ऑथर खुद है, डिस्क्रिप्शन के बारे में बताई है। 1929 में इसकी ये पैदा हुई थी, 1945 में इसकी डेथ हो गई थी, जो आपको पता है 1945। अंडरस्टैंड? एनी फ्रैंक एक जर्मनिश टेनाजर थी जो हु वेंट राइटिंग डूरिंग द होलोकॉस्ट जर्नलिज्म थी, जो जर्नलिज्म का काम करती थी। आपको पता ही है क्या होता हो। और वो डायरी लिखती है, आप खुद अपनी डायरी लिखती है, अपनी कहानी लिखती है। उसके बाद पहले समरी करवाएंगे हम आपको और फिर एक लॉन्ग आंसर करवाएंगे बच्चों। तो ये लड़की एनी फ्रैंक है बच्चों, इसकी समरी करवाएंगे हम आपको ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टोरी। जब तक समरी समझ में आए नहीं आएगी, चैप्टर समझ में नहीं आएगा बच्चों। बिल्कुल कंसंट्रेट से पूरा ध्यान लगा के एक एक लाइन समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए क्या बात बोल रहा हूं मैं। ये एनी फ्रैंक है जो अपनी स्टोरी बताती है। इस स्टोरी में क्या बताती है, खुद के बारे में, उसका परिवार और 30 अन्य सदस्य हैं, जो 30 पीपल्स हैं जो उसके आसपास रहते हैं, जो क्या है उनमें से उसका एक भी दोस्त नहीं था बच्चों। क्या नहीं था? हैव यू नो वन टू टॉक टू डिस्क्राइब बीइंग सराउंडेड बाय फैमिली। उस फैमिली को मिक्सचर मिला के और जो 30 आदमी और है आसपास के उसके, उसमें से उसका कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जिसको अपनी बातें शेयर करके अपनी फीलिंग शेयर कर सके बच्चों। ओके, थर्ड शी टेक्स द डिसीजन ऑफ द राइटिंग। तो उसने क्या है, एक डिसीजन बनाया कि मैं एक डायरी लिखूंगी और डायरी में अपनी भावनाएं लिखूंगी, अपनी फीलिंग लिखूंगी, अपने बारे में लिखूंगी जो उसके साथ बीती है, ताकि वो डायरी उसकी दोस्त बन जाए। ओके, it is unusual for her write to and diary, but she is really lead to a true friend। जो उसकी डायरी है वही उसकी एक ट्रू फ्रेंड बन चुकी थी बच्चों। तो she decided to name her diary। उसने अपनी डायरी का नाम क्या रखा बच्चों? किटी। क्या रखा? एक नंबर में आ सकता है, राइट द नेम ऑफ द फ्रेंड्स डायरी इन विच राइट्स। उसे जो उस डायरी में जो लिखती थी उसका नाम क्या था बच्चों? दैट इज किटी। एंड अनलाइक अदर पीपल, जो आदमी उसे पसंद नहीं थे, शी इज नॉट गोइंग टू मेंशन दैट फैक्ट इन अ स्ट्रिक्ट। तो क्या है, वो जो उसकी भावना को समझते थे उसके बारे में वो लिखती थी। शी स्टार्ट्स विद राइटिंग हर बैकग्राउंड। वो अपने भविष्य के, मतलब जो अपनी पृष्ठभूमि है, जो पहले बात जो उसके पृष्ठभूमि आसपास है उसके बारे में लिखती है बच्चों। टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एनीवन हु रीड्स लेटर्स। इसका कहना मतलब था वो डायरी इस प्रकार लिखती है ताकि कोई भी उस डायरी को पढ़ना चाहे तो उसे आसानी से समझ में आ जाए उसके बारे में बच्चों। ओके, शी डिस्क्राइब द फैमिली। वो अपने फैमिली के बारे में लिखती है पूरी, एंड अर्ली और चाइल्डहुड, और अपने बचपन की कहानियां लिखती है, अपने बचपन के में जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में लिखती है, ताकि विल और माइग्रेट, जहां जहां वो गई थी बच्चों स्कूलिंग टाइम में। आफ्टर गिविंग ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ हर बैकग्राउंड, तो उसकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में बताती है वो साथ में। और शी कम्स टू द प्रेजेंट डे, और आज क्या हो रहा है, और ठीक है, और जो रिजल्ट आने वाला है उस दिन के बारे में लिखती है। जब उनका एग्जाम होने के बाद जो रिजल्ट डे होता है उस रिजल्ट के बारे में वो लिखती है, जो रिजल्ट डे होता है एग्जाम के बाद। ओके, एवरीवन इन द क्लास इन द नर्वस। सब आसपास उसके क्लास में थे, सब नर्वस थे कि रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, कैसा रहेगा। एंड बॉयज आर इवन मेकिंग बैट्स। वापिस में क्या है, सट्टा लगा रहे थे, बैट शर्त लगा रहे थे कि मैं पास हूँ, आप फेल हो गए, इतने नंबर आएंगे, इतने ज्यादा आएंगे। वो एक सट्टा लगा रहे थे वहां उस टाइम पे हूँ। एनी वॉज क्वाइट श्योर, लेकिन एनी क्या है, अपनी बात में श्योर थी, उसे विश्वास था कि मैं और उस मेरे आसपास के जो दोस्त हैं उनका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। ये एनी को श्योर था, विश्वास था पूरा। ओके, शी हैड अ गुड इक्वेशन विद ऑल टीचर्स। तो उसका सभी टीचर के साथ अच्छा तालमेल था, सभी टीचर के साथ अच्छा तालमेल था, एक्सेप्ट उसे छोड़कर ओनली जो मैथ के जो प्रोफेसर थे उसके साथ उसका तालमेल अच्छा नहीं था। ओके, to at her for taking habits। तो उसकी जो यानी कि हैबिट्स थी, बातें करने की, टॉकटेटिव होती है बातें करने की, जो उसकी हैबिट्स थी आपस में यानी कि, तो उसके लिए वो मतलब क्या, मैथ के जो प्रोफेसर थे वो उसे बार बार टोकते थे कि आपकी हैबिट बड़ी अच्छी नहीं है। ओके, Then she started giving her punishment। तो जो मैथ के जो प्रोफेसर हैं उसे सजा के रूप में क्या है, ऐसे लिखने को देते हैं।
ऐसे लिखने के बाद क्या होता है, वी टॉपिक सच एज चैप्टर बुक्स। तो इस चैप्टर बॉक्स में जो ऐसे दिया जाता है एनी को लिखने के लिए बच्चों, टू विच अप्लाई द फुल वेट्स। तो उसके लिए उसको क्या है, जब तक उसको ऐसे पसंद नहीं आ जाता तो उस पर वो बार बार जो प्रोफेसर है उसको ऐसे देते रही। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उस ऐसे को पढ़ने के बाद मैथ के प्रोफेसर खुश हो जाते हैं, उसे मजे वो इतना अच्छा लिखा जाता है एनी के द्वारा वैसे निबंध कि उसे मजा आने लग जाता है उसको बच्चों। तो मजा आने लग जाता है तो इससे क्या होता है, वो उससे आगे देता है कि ठीक है तुम बातें कर सकती हो, क्योंकि क्या है उस बातें करने के भाई उसे टॉपिक मिल जाता है मैथ वाले प्रोफेसर को कि भाई ठीक है कि उसने ऐसे में लिखा था, उसे कहानियां फिर निबंध लिखने के लिए एक मौका दिया जाता है कि आप बातें कर सकते हो, ये चीज भी लिख सकते हो, क्योंकि उसने इतना मजेदार लिखा था ताकि सबको चेहरे पर हंसी आ गई थी बच्चों। ओके, दैट इज समरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब मैं आपको लॉन्ग आंसर करवाऊंगा जिससे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों 2 और 3 मार्क्स की। बिल्कुल आसानी से समझाने वाला हूं, एक ही चीज आपको समझ में आ गई मुझे पता है, विश्वास है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पिक्चर वाइज इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए बच्चों। ओके, अब ये मैंने लॉन्ग आंसर लिखा है बिल्कुल एक आसान लैंग्वेज में ताकि आपको समझ में आ जाए। पूरे ऑल इंडिया के लिए मेरा यही मकसद है कि क्वेश्चन को आसान बनाना, विद डायग्राम बनाना, ताकि आपके माइंड के अंदर घुस जाए और आपको आसान लगे, बिल्कुल आसान लगे आपको, लिखते हुए भी, याद करते हुए, रीड करते हुए भी। कोई भी चीज मुश्किल को आसान बनाना मेरा काम है। आप कमेंट में लिखो जो भी चीज आपको मुश्किल लगता है, जो भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है उसको आसान मैं बनाऊंगा। मुश्किल चीज आप मेरे लिए छोड़ दो, आसान चीज मैं आपके पास भेजूंगा। ये मेरा चैलेंज आपके लिए टारगेट है। सिर्फ आपसे जुड़ने, आपकी मेहनत के लिए ही मैं आया हूं ताकि आपको ट्यूशन फ्री कर सकूं। मेरा मकसद है ऑल इंडिया में ट्यूशन फ्री हो बस। आज की बेरोजगारी में इतनी बेरोजगारी में और इतना जो बहुत ज्यादा आपको पता है हर चीज का जो मूल्य बढ़ चुका है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, तो आज हम आपके पास ट्यूशन के पैसे नहीं है। तो मेरा मकसद है कि ट्यूशन पैसे बचा के मैं शायद उनको कुछ दे सकूं, यही मेरा मकसद है बच्चों ऑल इंडिया के लिए। ओके, जितने भी स्टेट बोर्ड से सबके लिए। देखो यहां एनी फ्रैंक वाज ए लिटिल जाविस गर्ल। जाविस हो तो यहूदी लड़की थी एनी फ्रैंक। शी यूज्ड टू राइट ए डायरी, जो एक डायरी लिखती है। इन हर डायरी, अपनी डायरी में क्या लिखती है वो, शी गिव्स ए सेंसेशन अकाउंट ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में लिखती है, अपनी जीवन शैली के बारे में लिखती है कि उसे क्या क्या चीजें पसंद है उस चीज के बारे में लिखती है। और क्या लिखती है, उसकी कोई आसपास दोस्त नहीं थी तो वो क्या अपनी सारी भावनाएं किसी को बता नहीं पाती थी, तो अपने दिल की जो भावनाएं हैं, जो चाहती है, वो सारी एक डायरी के रूम में रखती है। उस डायरी का नाम किट्टी रखा जाता है, वो आपको मैं समरी के रूम में बता दिया आपको। ठीक है, ये चैप्टर हमारे होता रहा है कि उसके जो पहले पेज है डायरी के, उसमें क्या बताती है, वो डिसाइड करती है मुझे डायरी बनानी है। उसके बाद वो क्या करती है बच्चों, अपने अंदर की जो फीलिंग्स है ऑफ हर हार्ट, दिल की जो भावनाएं हैं, क्या वो चाहती है, क्या करना चाहती है, वो सारी डायरी के रूम में लिखती है बच्चों। ओके, So she decided to keep a diary, इसीलिए वो डायरी रखती है in which she could pour out innermost feelings, और अपने अंदर की भावनाएं को वो उजागर करने की बजाय उस उजागर के रूप में, लिखने के रूप में वो यूज करती है एज ए डायरी के रूप में। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वो क्या करती है, अपने बड़े अकाउंट ऑफ, अपने माँ बाप के बारे में, अपनी बड़ी बहन के बारे में, ठीक है, ये लिखती है। और बाकी जो स्कूल में जो फनी चीजें हुई हैं, उसके साथ घटनाएं हुई हैं, उस घटनाओं को भी उसने, चाहे टीचर के साथ हुई हो, चाहे अपने दोस्तों के साथ भी, आपको पता घटनाएं होती हैं अपनी, अब जब हमें कोई ना कोई मजाक चलते रहते हैं, टीचर के साथ भी, बच्चों के साथ भी, तो उस घटना को भी एक रूप देकर उसने डायरी के रूप में लिखती है ताकि वो चीजें हमेशा याद रहे। ओके, She tells how she used to be talkative, उसे पता था वो बहुत ही बातूं नहीं होता है जो बातें ज्यादा करता है बच्चों, जो ज्यादा बातें करता है, that is called talkative। ओके, हर टीचर ट्राई टू, तो जो टीचर था, जो मैथ वाले टीचर, जो प्रोफेसर थे, उसे पनिश करते हैं, सजा के रूप में उसे ऐसे देते हैं लिखने के लिए, और लिखने के बाद जो ऐसे लिखती है तो उस ऐसे को पढ़ने के बाद, इन द ह्यूमरस वर्ड्स होता है मजेदार, उस टीचर ने जब ऐसे पढ़ा तो उसे मजा आ गया, उसे हंसी आने लगी, तो इसीलिए उसे हंसी आने के बाद वो क्या करता है, टीचर वाज वेरी प्लीज टू रीड इट, और तो अलाउड एनी टू टॉक, तो क्या है, अलो होता है आज्ञा देना, तो टीचर उसे आज्ञा देता है कि अब आप बातें कर सकते हो, मतलब पढ़ सकते हो, बातें भी कर सकते हो आप।
उसे इतना मजा आया, मतलब एनी का ऐसे पढ़ने के बाद कि उसे मतलब खुद हंसी आने लगी। उस हंसी आने के बाद जब टीचर इतना खुश होने के बाद बोला ठीक है अब बातें कर सकते हो आप, उसको आगे दे दी गई। तो ये एक स्टोरी थी जिसमें अपनी भावनाएं लिखती हो, अपने आसपास जो पृष्ठभूमि है, अपने आसपास जो हो रहा है घटना, अपने माँ बाप, अपनी बड़ी बहन के बारे में, अपने दोस्तों के पास, और जो स्कूल में जो फनी चीजें हुई है वो पूरी भावनाएं उसने उसमें डायरी के रूप में लिख दी है। तो यही एक कहानी है एनी फ्रैंक की, जो अपने दिल की भावना लिखती है, जो एक जर्नलिस्ट के रूप में अपनी जो डायरी लिखती है, तो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। ये हर एक लड़की की कहानी है जो अपने बारे में लिखती है बच्चों। ओके, थैंक्स बच्चों।